वो सिस्टम स्लो है, इट इज टेकिंग लॉन्ग टू लोड दैट पेज। आना चाहिए था लेकिन वो टाइम ले रहा है। स्टिल टेकिंग टाइम। ओके, तो ओके लेट मी स्टार्ट फ्रेश। अगर नहीं खुलता है तो ये हमारा कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस है। Closure was defined as the intersection of all f such that f is closed and a is contained in f. ये क्लोजर था and interior was defined as such that G is open and G is contained in A. ये आपका इंटीरियर था, ठीक है। एंड दिस वाज smallest closed set containing A, and this was largest open set contained in A, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल if xt is a discrete टॉपोलॉजिकल स्पेस, डिस्क्रीट में याद कीजिए हर सबसेट ओपन होता था, हर सबसेट क्लोज होता था, राइट। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू द पावर सेट ऑफ दिस थिंग। देन फॉर एवरी सबसेट ये क्या होगा, क्या होगा बताइए, somebody should come forward। और ये क्या होगा, और अगर if xt is indiscrete, जिसका मतलब होता था कि इसमें केवल 2 ही मेंबर्स हैं, देन ये क्या होगा, और ये क्या होगा बताइए। ये क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। तो चूंकि डिस्क्रीट में सभी सबसेट्स ओपन है तो ए भी ओपन है, तो लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए क्या हो सकता है, ए ही होगा। ओपन भी है और लार्जेस्ट भी है कंटेन्ड इन ए। यहां पर क्या है, अब जब सब सबसेट अगर ओपन है तो सबके कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज्ड होंगे, राइट। तो एवरी सबसेट इज ओपन, एवरी सबसेट इज क्लोज्ड। ये क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। स्मॉलेस्ट सबसेट कंटेनिंग ए क्या होगा, ए होगा, लेकिन वो क्लोज भी है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए, इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए, राइट। सो A0 is equal to A and this thing is going to be equal to this thing, obviously। यहां पर क्या होगा कि ए क्लोजर क्या होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 ही तो ओपन सेट्स हैं, 2 ही ओपन सेट्स हैं,
राइट। तो अगर आपका मान लीजिए ये x है और ये a है, हमको देखना है द स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग ए, तो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम क्लोज सेट से केवल x और 5 क्लोज्ड है, तो ए को कंटेन करने वाला केवल एक ही क्लोज सेट है, वो है आपका x। तो क्या मिलेगा, एक ही है तो वही हो जाएगा स्मॉलेस्ट, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यहां पर हो जाएगा x। इफ a इज नॉट इक्वल टू empty, राइट, और अगर a empty होता तो चूंकि empty सेट क्लोज भी है तो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग empty सेट, चूंकि empty सेट क्लोज है 5 हो जाएगा, तो यहां पर ये 5 हो जाएगा। तो अगर a empty नहीं है तब तो क्लोजर इसके बराबर होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन दिस। फिर वही बात है, वो दो ही तो ओपन सेट्स हैं, तो लार्जेस्ट एक बहुत छोटा, एक सबसे बड़ा है, तो x तो इसमें कंटेन हो नहीं सकता अनलेस a बराबर 0 की हो। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू x if a is equal to x, this is going to be equal to 5 if a is not equal to x। बात समझ आई कि नहीं आपको, राइट। तो केवल आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि किसी टोपोलॉजी में ओपन सेट्स क्या है, क्लोज सेट्स क्या है, तो क्लोजर इंटीरियर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रोवाइडेड दिमाग में ठीक बैठा हो कि कौन कौन से ओपन सेट्स है, कौन कौन से क्लोज सेट्स है। तो यहाँ पर केवल यही दो थे, यही दोनों ओपन है, यही दोनों क्लोज भी हैं, तो पिक्चर भी क्लियर है कि इस केस में आपको ये मिल जाएगा, इस केस में मिलेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर एंड क्लोजर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, हम सिर्फ इसकी स्पेस लेते हैं, मान लीजिए स्पेस, उसमें क्या था कि x में दो ही एलिमेंट्स थे, और सिर्फ इसकी टोपोलॉजी क्या थी, याद कीजिए, उसमें दो ही सेट्स थे, एक 5 था, एक पूरा सेट था, और एक केवल ये सिंगलटन सेट था। तो यहां पर देयरफॉर क्लोज सेट्स आर क्या हो जाएंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्स। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी, इसका क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा बी। अब बिल्कुल क्लियर है, कोई भी सबसेट लीजिए उसका क्लोजर लिख सकते हैं। इसका क्लोजर क्या होगा, इसका क्लोजर होगा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो क्लोज सेट यही आपके हैं, तो ये तो कंटेन कर नहीं सकता है इसको, ये भी कंटेन कर सकता हो, तो आपको यही मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए बी, यानी कि पूरा का पूरा एक्स। इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग बी, जो बी भी क्लोज्ड है, तो स्मॉलेस्ट क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि अगर आपको ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स की पिक्चर क्लियर है तो आपको ये निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो वो किस लिए, हमने जो एग्जांपल, हाँ बोलिए क्लोजर ऑफ बी, सर एक बार क्लोजर ऑफ बी समझा दीजिए सर, ये लास्ट। नहीं, क्लोजर ऑफ बी जो है, देखिए क्लोजर का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, इस केस में क्या जाएगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग दिस। अब यही तो केवल क्लोज सेट्स हैं, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है कंटेनिंग बी को, ये तो कंटेन कर नहीं सकता, ये कंटेन करेगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि स्मॉलेस्ट है इसलिए आपको ये मिल जाएगा। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए और कंटेनिंग, दो चीज चाहिए आपको, ठीक है, होना क्लोज सेट ही चाहिए, जो भी होगा इन्हीं में से कुछ होगा। अब तय कर लीजिए कौन सा स्मॉलेस्ट है कंटेनिंग दिस थिंग, तो आपको यही पाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आई अगेन रिपीट, इन सबके लिए आपको क्लोज सेट्स और ओपन सेट्स की पिक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी कोई टोपोलॉजी दी हो, टोपोलॉजी देने का मतलब क्या है कि आपने उसको ओपन सेट बता दिए हैं, अगर ओपन सेट बता दिए तो कॉम्प्लीमेंट्स क्लोज हो गए, यानी क्लोज सेट भी मालूम चल गए। तो कोई चाहे ओपन सेट बताए तो क्लोज सेट मालूम चल जाएंगे, अगर केवल क्लोज सेट बताएंगे तो आपको ओपन सेट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अगर ऐसा क्लियर हो तो आप निकाल सकते हैं। बोलिए यहाँ पे क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी लिखा, सर ये कैसे हो गया? इसलिए हो जाएगा कि देखिए क्लोजर ऑफ ए क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए का स्मॉलेस्ट हो जाएगा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग दिस वन,
अब क्लोज सेट तो यही है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कौन कौन से कंटेन कर रहे हैं इसको? ये तो करेगा नहीं, ये करेगा नहीं, एक ही तो बचता है आपके पास, वो स्मॉलेस्ट भी होगा, जो भी होगा क्लोज सेट ही होगा. दिस इज द ओनली अवेलेबल क्लोज सेट व्हिच कंटेन्स दिस थिंग, देयरफॉर दिस इज आल्सो द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग दिस थिंग. दैट इज व्हाई दिस गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग, राइट? तो अगर आपको और अच्छा अपने को क्लियर करना है तो आप क्या कीजिए कि जिन लोगों ने कल बोला था कि साहब हमने इस पे सारी टोपोलॉजीज निकाल ली थी, हैं 29 टोपोलॉजीज थी, जितनी निकाली हो, हर टोपोलॉजी में ए का क्लोजर निकालिए, बी का निकालिए, सी का निकालिए, फिर ए बी का निकालिए, ए सी का निकालिए, बी. जब कीजिएगा तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? सबकी कुंजी क्या है कि हमको क्लोज सेट्स और ओपन सेट्स क्या है, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए. अगर क्लियर होगा तो आप तय कर सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, राइट? तो बट ऑफ कोर्स दिस कैन बी ओनली लर्न थ्रू प्रैक्टिस, राइट? हम तो यहाँ पे केवल लिमिटेड एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन जिनको और कॉन्फिडेंस गेन करना है, जाकर के इस पे आपने जितनी भी टोपोलॉजी लिखी थी, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 10 लिखिए, 29 लिखिए, सब में अलग अलग आप जितने सबसेट सबके आप क्लोजर इंटीरियर निकालिए तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी हमेशा के लिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, प्रोवाइडेड यू डू इट योरसेल्फ. किसी किताब मत देखिए, अपना आप निकालिए. बस इतना ध्यान रखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर. ओके, सो नाउ यू सी कि okay, the closure satisfies the following properties. पहला, अगर A B का सबसेट है तो A क्लोजर B क्लोजर का सबसेट होगा. अगर आपने किसी सेट का क्लोजर निकाला और फिर उसका क्लोजर निकाल दीजिए तो आप पाइएगा कि वो इसके बराबर है. एक और चीज कि अगर आपने 2 सेट्स लिए, सबसेट्स लिए ए और बी, और उनका क्लोजर निकालिएगा तो आप पाइएगा कि वो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के बराबर है. और चौथा जो है वो ये है कि चौथा ये है कि चौथा हम क्या लिखें कि कहाँ लिखें, फाई का क्लोजर फाई के बराबर है, राइट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर वाले का, तो इस थोड़ा ऊपर कर दें. Okay, so these are the 4 properties. These are 4 properties. All are very easy to prove, right? So the closure satisfies this thing. क्यों? देखिए, पहले हम सबसे आसान ये वाला 2 वाला है. Since this is closed, therefore ये क्या होगा? ये होगा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग दिस थिंग, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए बार. लेकिन चूंकि ए बार खुद ही क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट क्लोज सेट का यही मिलेगा आपको. सो दिस गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग. बल्कि आप चाहें तो यहां पर एक नोट कर लीजिए, यहां पे नोट कर लीजिए कि ए
is closed if and only if A is equal to A bar. बिल्कुल आसान है. अगर A क्लोज्ड हुआ, तो A क्लोजर क्या होना चाहिए? A क्लोजर होना चाहिए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग A. अगर A खुद ही क्लोज्ड है, तो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग A क्या मिलेगा? A ही मिलेगा आपको ना. दैट इज व्हाई A इज गोइंग टू बी इक्वल टू A बार. अगर A बराबर A बार के हो गया, क्योंकि दिस इज बाय डेफिनेशन अ क्लोज सेट, दैट मींस A इज आल्सो क्लोज्ड. सो दिस इज वेरी ऑब्वियस, राइट. आपको बार बार दिमाग में रखना है कि क्लोजर का मतलब क्या होता है. स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए, शुड कंटेन A होना चाहिए. हम फिर से रिपीट कर दें एक बार. अगर A क्लोज्ड है, मान लीजिए A इज क्लोज्ड है, अगर A क्लोज्ड है तो A क्लोजर क्या हो जाएगा? A क्लोजर हो जाएगा ये. मगर मान लीजिए आपका A है, मान लीजिए ये अगर A आपका वो A क्लोज भी है. अगर A क्लोज, तो आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है ऑल दोस क्लोज सेट व्हिच कंटेन इन द स्मॉलेस्ट. लेकिन अगर A खुद ही क्लोज्ड है, इससे छोटा क्या मिलेगा आपको, राइट? सो अगर A क्लोज्ड है, then A itself is the smallest closed set containing A. Therefore A bar is going to be equal to A itself. That will explain this thing. और उल्टा अगर A बराबर A बार के हो गया, क्योंकि बाय डेफिनेशन A बार इज अ क्लोज सेट, तो अगर A बार बराबर 1 है तो A को भी क्लोज होना पड़ेगा. So this is clear. तो if A is closed, this means A is equal to A closure and also conversely. अब यहां पर आ जाइए. अगर हमने ये पहले से कर दिए होते तो ये और देखने में आसान हो जाता. A बार लीजिए. A बार इज you know that A bar by definition is a closed set. ये closed है, इसका क्लोजर क्या होगा? The closure of a closed set is itself. ये बताता है. इसका क्लोजर क्या हो जाएगा? इसका क्लोजर खुद यही closed set A bar हो जाएगा. So that will explain this thing. ठीक है. So इसको देखिए. अब मान लीजिए A जो है वो B का सबसेट है. या पहले ये वाला कर देते हैं. ये आसान, ज्यादा आसान है. तो हम क्या करते हैं कि इसको लेते हैं. नाउ सिंस this and this are closed, और ये बात भूलिए कि finite union of closed sets is closed. Therefore this is also closed. Also A is contained in A bar and B is contained in B bar. ये तो हो गई. क्योंकि क्लोजर जो है is the smallest closed set containing A. तो हमेशा A बार जो है A से बड़ा होगा. तो A is already contained in A bar, B is contained in B bar. Therefore, from set theory, A union B is obviously contained in A bar union B bar. इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई टोपोलॉजी तो है नहीं, तो केवल सेट थ्योरी है. This purely set theory, right? This purely set theory. You'll get this thing. Right? Hence, यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है. Hence, A union this thing has to be contained in this thing. यह हमने क्या चीज लगाई, इस्तेमाल किया. हमें मालूम है कि क्लोजर जो होता है this is the smallest among all closed sets which contain A union B. A union B का क्लोजर वो सबसे छोटा पे हमारा जोर है, वो सबसे छोटा क्लोज सेट होगा जो कि A यूनियन B को कंटेन करेगा. तो चूंकि ये भी एक क्लोज सेट है जो कि A यूनियन B कंटेन करता है, लेकिन क्लोजर जो है सभी क्लोज सेट में सबसे छोटा है. तो चूंकि सबसे छोटा है इसलिए इसको पे कंटेन होना पड़ेगा. राइट? हमने किस चीज का इस्तेमाल किया
कि क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, अगेन एम्फेसिस किस पे है, क्लोज पे, क्लोज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग दैट सेट। तो चूंकि ए बार यूनियन बी बार भी क्लोज था, वो भी ए यूनियन में कंटेन कर रहा था, लेकिन क्लोजर सबसे छोटा होता है, तो वहां से हो जाएगा दैट ए यूनियन बी बार इज कंटेन्ड इन दिस थिंग, राइट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहां से फॉलो कर जाएगा दैट ए बार इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी बार, and similarly B bar is contained in A union B bar. This follows from 1. वो कहता है कि जब भी एक सेट दूसरे सेट से छोटा है तो उनका क्लोजर भी उससे छोटा होगा। तो चूंकि A is contained in A union B and B is also contained in A union B, therefore B closure will contain in A union B closure and A closure will contain this thing. Therefore A closure union B closure will be, दोनों कंटेंट इसके अंदर, तो यूनियन भी इसके अंदर कंटेंट होगा, ठीक है। तो यहां से मिला कि A यूनियन B बार इज कंटेंट इन दिस थिंग, यहां उल्टा मिल गया दैट A यूनियन B बार, इन दोनों से यू विल गेट देयरफॉर A यूनियन B बार इज इक्वल टू A बार यूनियन बी बार, ठीक है। तो ये भी हो गया प्रूफ, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। ये तो बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि 5 क्लोजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग 5, लेकिन चूंकि 5 भी क्लोज्ड होता है और आपको मालूम है अगर कोई सेट क्लोज है तो अपने क्लोजर के बराबर होता है, दिस इज ऑल्सो ऑब्वियस। चारों चीजें हो गई, राइट, चारों चीजें हो गई। सो क्लोजर सेटिस्फाई दीज 4 प्रॉपर्टीज। आप चाहें तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज I'll pass on to the next page. सर इंटरसेक्शन में खूब बड़ी होता है ना क्लोजर का, क्या चीज? इंटरसेक्शन नहीं, ना, ओके, ठीक है, that's a good question. वार्निंग, सबसेट होता है, इक्वालिटी नहीं होता है। वार्निंग आपके लिए है कि इस पे मत जंप कीजिए कि A इंटरसेक्शन B need not be equal to this. सेम है ना सर, क्या चीज? उसकी खैर बात ही नहीं है, हमको उसका मतलब नहीं है। हमारा मतलब बराबर नहीं होता है, है ना। ये तो हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे सत्य है, लेकिन उससे बेटर ये ऑब्जर्वेशन है, A इंटरसेक्शन B बार इज कंटेन्ड इन दिस थिंग। प्रोबब्ली आप ये कहना चाहते थे। ये इसलिए हो जाएगा कि चूंकि A बार भी क्लोज्ड है, B बार भी क्लोज्ड है, और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड ही होता है, तो ये भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये जो है, अच्छा, क्योंकि A इज कंटेन इन A बार, B इज कंटेन इन B बार, देयरफॉर A यूनियन B इज कंटेन इन A बार इंटरसेक्शन B बार। लेकिन A इंटरसेक्शन B बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, तो स्मॉलेस्ट की वजह से आपका ये हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि ओके, फॉर एग्जाम्पल कि लेट हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स बी, क्या लिया जाए, ए बी, ठीक है, एंड टी बी the indiscrete topology. Then ये क्या होगा? याद कीजिए, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में केवल यही 2 ओपन सेट्स हैं, यही 2 क्लोज्ड हैं, तो 2 ही क्लोज सेट्स हैं, 2 ही ओपन सेट्स हैं। तो दिस इज, इसका क्लोजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो कंटेनिंग इन 2 क्लोज सेट पे केवल यही बचता है आपको, तो इट हैज टू बी इक्वल टू दिस थिंग। और उसी तर्क से ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। देयरफॉर दिस
intersection this is going to be equal to this thing. However, लेकिन but as A intersection B is empty, therefore A intersection B का क्लोजर इज इक्वल टू इसका क्लोजर. लेकिन चूंकि यहां पर फाई क्लोज्ड है, अगर क्लोज्ड है तो इट इज इक्वल टू इट्स क्लोजर, सो दिस इक्वल टू फाई. तो यहां देखिएगा कि इसके क्लोजर, अगर क्लोजर लीजिए, उनका सेक्शन लीजिएगा तो बराबर एक्स है, लेकिन यूनियन लेने के बाद क्लोजर लीजिएगा तो आपका फाई है, और ऑफ कोर्स फाई इज नॉट इक्वल टू एक्स. सो देयरफॉर यू कैन सी दैट, यहां पर देख सकते हैं कि ये वाली चीज चरितार्थ हो रही है. अगर कैपिटल A इज इक्वल टू सिंगलटन सेट A, कैपिटल B इज इक्वल टू सिंगलटन सेट B, देन यू कैन सी दैट दिस इंटरसेक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड नहीं है. तो इन जनरल तो इसीलिए केवल यहाँ यूनियन के लिए बोला गया, इंटरसेक्शन के लिए हम लोग शांत थे, कुछ नहीं बोला. एंड द फैक्ट इज कि वो आपका ट्रू नहीं होता है. ओके, सो हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहेंगे. चले नेक्स्ट पेज पे. यस सर. यस सर. ओके. सो अब यहाँ पर क्या है कि एक हमने बताया था ना, हिस्टोरिकली, अगर आपको याद हो पहले दिन हमने बताया कि हिस्टोरिकली जिस रूप में डेफिनेशन हम आज देते हैं टोपोलॉजी की, वो डेफिनेशन शुरू में नहीं थी. शुरू में कुछ और डेफिनेशंस थी, एक नहीं कई सारी आई, एक एक करके. उनमें से एक डेफिनेशन आई थी जो आप देखिएगा, वो ये है कि लेट एक्स बी a non-empty set and k be a function from the power set of x to the power set of x satisfying the following four properties. K of phi is equal to phi. K A is equal to Ka. Number 3, K of A union B is equal to Ka union KB. And number 4 क्या लें, इसको हम बोल देंगे थ्योरम. तो थ्योरम का मतलब हमारे क्लास में होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अदरवाइज हम लिखेंगे प्रोपोजिशन, राइट. जब भी थ्योरम लिखेंगे इसका मतलब कि उस रिजल्ट में कुछ वजन है, राइट. उस रिजल्ट में कुछ वो और बाकी रिजल्ट के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है, ठीक है. और A is contained in K of A, and this is true for all A, B in PX. क्यों नहीं लिख पा रहे इसको? Okay. For all AB belonging to the power set. तो क्या है? K is a function from the set of all subsets of X to the set of all subsets of X. और इसमें A की इमेज क्या है? A की इमेज को हम लिख रहे हैं as K of A. तो
ये ऐसा फंक्शन है जो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये 5 को 5 पे ही भेजता है, और अगर कोई सेट ले लें ए, उसकी में ले लें के ए, फिर के पे लगा दें इस के को, तो हमको वापस के मिल जाएगा। और के ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू के ए यूनियन के बी। याद कीजिए समानता। अभी हमने जो पहले पेज में क्या था कि 5 बार वॉज इक्वल टू 5, ए बार वॉज इक्वल टू ए बार, ए यूनियन बी बार was equal to a bar union b bar, and a was always contained in a bar। तो आप देखिएगा कि ये जो, अगर आपको पास कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस दिया हो, अगर कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस दिया हो, तो आप यहां से यहां तक एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या करेगा, किसी ए को भेज देगा इसके क्लोजर पर, उसको हम डिनोट करेंगे उस फंक्शन को लाइक दिस थिंग। करता क्या, किसी ए को भेज देगा एक क्लोजर को। तो अगर कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस दिया है तो क्लोजर निकालना जो है, it can be also viewed as a function from the power set of x to the power set of x, and we have seen that this function will satisfy all these properties। हमने क्या किया है, यहां पर इस फंक्शन की जगह हमने एक लिख दिया है स्मॉल k, इतना अंतर किया है। लेकिन एक और बड़ा अंतर है जो कि आप अभी देख नहीं पा रहे होंगे। ये हम तभी कर पाएंगे, हम क्लोजर कब ले पाएंगे, जब कोई टोपोलॉजी हो। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि अगर x कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तब उसके क्लोजर सेटिस्फाई करता है यहां पर। लेकिन यहां पर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं, यहां पर x इज जस्ट ए सेट, कोई टोपोलॉजी का जिक्र नहीं यहां पर। इन दोनों में अंतर हो गया। ये हम तब लिख पा रहे हैं जबकि बैकग्राउंड में कोई टोपोलॉजी है और उसकी वजह से हम क्लोजर्स की बात कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर कोई टोपोलॉजी नहीं है, x इज जस्ट ए सेट एंड दिस जस्ट ए फंक्शन, राइट। देन अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। then T all G such that K of x minus G is equal to x minus G is a topology on X such that for every A in X, the closure of A with respect to this topology is nothing but KA। इसको करने के पहले इसकी डिटेल तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है क्या है कि अगर कोई सेट दिया हो, किसी टोपोलॉजी का कहीं से कोई जिक्र नहीं है, और उस सेट के साथ साथ एक फंक्शन भी एसोसिएटेड हो स्मॉल k फ्रॉम द पावर सेट ऑफ x टू द पावर सेट ऑफ x सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। सो विद दिस डेटा one can associate a topology, one can define a topology on this set X depending on this K given like this thing. This will turn out to be topology, यानी कि इसमें वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, 1 2 3 सेटिस्फाइड होंगी। और तो और इस जब टोपोलॉजी मिल जाएगी then we can talk about the closure of a subset। तो अगर इस टोपोलॉजी में किसी सेट का हम क्लोजर निकालेंगे तो हूबहू उस एक इमेज अंडर दिस K निकल आएगी, राइट। और इस थ्योरम को देने का श्रेय जाता है दिस रिजल्ट इज ड्यू टू के क्रोटोस्की। ये भी पॉलिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो उन्हीं के सम्मान में इस फंक्शन को लोग स्मॉल k से डिनोट करते हैं। तो ये क्रोटोस्की जी को याद करने की वजह से ही लोग यहाँ पे इसको हम f भी लिख सकते, g भी लिख सकते, नहीं, सब लोग इसको लिखते हैं k जस्ट टू ऑनर
क्रोटोस्की साहब जिन्होंने इस चीज को पहले पकड़ा था, राइट। और हिस्टोरिकली शुरुआत में टोपोलॉजी की परिभाषा ये भी थी, टोपोलॉजी फाइनल थी शुरुआत में, टोपोलॉजी डिफाइंड एज a set together with a function from here to here satisfying these four properties। लेकिन वो हिस्ट्री हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, राइट। तो ये रिजल्ट कहता है कि टोपोलॉजी डिफाइन करने का तरीका ये भी है कि यू गिव दिस फंक्शन फ्रॉम px टू px, राइट। हेलो सो सर। लेट अस सी। हाँ बोलिए सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए, जो टोपोलॉजी बताए हैं ना, जी सबसेट है एक्स का फिर सबसेट के। ये बताने की चीज थोड़ी, ये तो प्रूव करने की चीज है। सर इसका मतलब क्या हुआ, कैसे इसका यूज अरे वगैरह सब, होगा? अरे आप अगर सेट को पढ़ना आता है तो मतलब क्लियर होना चाहिए। क्या कहता है? द सेट ऑफ ऑल दो सबसेट्स जिनके कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर के रिमेन्स अनचेंज्ड, so this collection of subsets of X will form a topology on X। this all। और क्या है इसमें, राइट। आप केवल इसकी शक्ल देख के घबरा गए, राइट, कि इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य से इसको समझिएगा तो क्या कहता है कि ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X हुआ क्या, कैसे सबसेट्स? जिनके कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर दिस गिवन फंक्शन विल रिमेन अनचेंज्ड, कोई अंतर नहीं आएगा, इट विल रिमेन एक्स माइनस जी। तो ऐसे सभी सबसेट्स क्रोटोस्की साहब ने क्लेम किया, ऐसे सभी सेट्स दे विल फॉर्म ए टोपोलॉजी इन द सेंस इन विच वी नो इट टुडे। यानी कि दिस कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट विल सेटिस्फाई दो थ्री प्रॉपर्टीज। क्या? 5x बिलोंग करेगा, किसी भी दो मेंबर का यूनियन बिलोंग करेगा, सॉरी इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा, और बहुत सारे मिल जाएं, कितने मिल जाएं, उन सबका यूनियन भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। इतनी चीज है केवल। और साथ साथ ये जो टोपोलॉजी मिली, जब टोपोलॉजी मिलेगी तो वी कैन टॉक अबाउट क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू दैट टोपोलॉजी। तो किसी भी सेट का क्लोजर जो होगा वो हूबहू उस सेट की इमेज अंडर के बराबर निकलेगा। दिस व्हाट इट सेज, राइट, दिस व्हाट इट सेज। सो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये जो क्लोजर आप ये है, ये के ए के कैसे इक्वल हुआ सर? इसको एक बार टाइम कैसे हो तो कैसे कहाँ पे? अभी तो प्रूव करना है, कहाँ बराबर कहाँ हुआ? हाँ सर वही थोड़ा दिक्कत हो रहा था अरे इसमें। तो इसको प्रूव करना है भाई। देन का मतलब क्या होता है? ओके अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये तो प्रूव करना है ना। ये तो प्रूफ का पार्ट हुआ, ये प्रूफ का पार्ट हुआ। ऐसा क्यों होगा उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा ना भाई। कोई रिजल्ट कैसा होता है, रिजल्ट की शक्ल क्या होती है? रिजल्ट ऐसा होता है, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा। कभी कभी ऑब्वियस होता है, कभी कभी बड़ा लंबा प्रूफ होता है। तो ऐसा होगा का प्रूफ चाहिए आपको ना, इसका प्रूफ चाहिए। जब प्रूफ मिलेगा तब मालूम चलेगा कि ये क्यों ऐसा हुआ। अभी कैसे मालूम चलेगा? अभी मालूम नहीं चलेगा आपको, राइट। तो ओके, सो वी वर्क टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो पहला by 4 phi is contained in, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? ओके, अच्छा हम तो कुछ उल्टा कर रहे हैं। सॉरी, हमको कुछ और प्रूव करना है। हमको प्रूव क्या करना है? हमको तो प्रूव करना है कि टोपोलॉजी है। ओके, सो वी प्रूव दैट दिस इज अ टोपोलॉजी, राइट। तो क्या दिखाना पड़ेगा? 5x बिलोंग कर रहा है, दो मेंबर्स का सेक्शन बिलोंग कर रहा है, और आर्बिट्रेरी मेंबर्स का यूनियन भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, राइट। बट बिफोर दैट वी विल प्रूव वन थिंग। फर्स्ट वी नोट दैट
for some AB which are subsets of X, then Ka is contained in Kb. Why? Since A is contained in B implies that A union B, क्योंकि B बड़ा है, ये बराबर B क्या हो जाएगा, which implies that K A union B is equal to this thing. अगर दो सेट्स बराबर हैं उनकी इमेजेस बराबर होंगी, which implies that KA union KB is equal to KB. हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे इस्तेमाल कर लिया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये दिया हुआ है। तो एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, इन दोनों का यूनियन इसके बराबर है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ यही होगा, इसका अर्थ यही होगा कि KA is contained in KB। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर C यूनियन D बराबर D के है तो दिस इंप्लाइज C is contained in D। तो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी। अगर दो सबसेट्स हैं जिनका यूनियन C यूनियन D बराबर D के, इसका मतलब C जो है D से छोटा है। वही चीज यहां पर है, क्योंकि इसका और इसका यूनियन इसके बराबर है, लिहाजा Ka is going to be a subset of this thing, right? So that will prove हमारा ये क्लेम जो था कि अगर A B का सबसेट है तो Ka is contained in, अगर A B का सबसेट है तो Ka is contained in Kb, तो हो जाएगा कि K is contained in Kb हो गया हमारा। ठीक है, तो एक चीज तो हमने ये प्रूव कर ली। नाउ अब हम क्या दिखाना है कि ओके, नाउ K of x minus phi is equal to phi का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, K of x minus phi is equal to this। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं भाई। x में से phi निकाल दिया, क्या बचेगा, x ही बचेगा ना। दिस इज इक्वल टू kx, राइट, दिस इज इक्वल टू kx and by नंबर 4 हर सेट अपनी इमेज के अंदर कंटेन्ड है। तो वो चीज, क्योंकि दिस थिंग वाज ट्रू फॉर एवरी ए, हर सेट के लिए था, तो ए बराबर इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो ए इज कंटेन्ड इन KX, बट किसी भी सेट की इमेज, यहां पर किसी की भी इमेज इसको बिलोंग करेगी, और इसको बिलोंग करने का अर्थ क्या हो जाएगा कि उसको एक्स का सबसेट होना पड़ेगा। ये तो मतलब वो पीएक्स के मेंबर्स क्या है, पीएक्स के मेंबर जो है इसके सबसेट हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भी मेंबर की इमेज अंडर के विल हैव टू बी ए सबसेट ऑफ एक्स, इंक्लूडिंग अगर एक्स की भी इमेज निकालिएगा तो उसको भी इसका सबसेट होना पड़ेगा। बट KX being image under K has to be a subset of this thing. Therefore X is contained in this thing, और ये इसमें कंटेन, therefore K of X is equal to X। लेकिन K of X बराबर किसके था,
इसके बराबर था, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अब अगर आप 20 का भूल जाएं, अगर 20 का भूल जाएं, इसको मत देखिए 1 मिनट के लिए, इसको मत देखिए 1 मिनट के लिए, इसको मत देखिए 1 मिनट के लिए, राइट, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो हमने क्या देखा कि फाई एक ऐसा सबसेट है कि उसके कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर के रिमेन्स अनचेंज्ड, वही मिल जाती है। और ऐसे सभी सबसेट्स जो हैं वो टाउ को बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर गिवन डेफिनेशन ऑफ टाउ। सो therefore this phi belongs to this thing. एक बार हम आपको रिव्यू कर दें, हमने क्या हमने शुरुआत की दिखाने की, दिस इज अ टोपोलॉजी। हमको 3 प्रॉपर्टीज दिखानी है। पहली क्या है, फाई और एक्स। तो अभी हम उसी में अटके हुए हैं कि कैसे दिखाएं कि फाई और एक्स टाउ में बिलोंग करते। तो फाई बिलोंग करता है वो तो दिखा दिया हमने, that 5 to this। अब हम दिखाना चाहते हैं कि x भी बिलोंग करता है, तो x कब बिलोंग करेगा, फिर से रिपीट कर दें, कोई भी सबसेट करेगा जब उसके कॉम्प्लीमेंट की इमेज में कोई बदलाव ना है। तो अब हमको दिखाना है कि x नाउ x के कॉम्प्लीमेंट की इमेज क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। के फाई जो है वो दिया हुआ है 5 के बराबर, विच इज इक्वल टू 5 by 1, and 5 I can write as x minus 6। तो x भी एक ऐसा सबसेट है कि उसके कॉम्प्लीमेंट की वजह के रिमेन्स अनचेंज्ड, therefore ये x भी इसमें बिलोंग किया। तब आपको ये मिल गया और ये मिल गया, तो पहली अड़चन खत्म हो गई। ये दिखाने के लिए कि टाउ इज टोपोलॉजी, हमने दिखा दिया कि 5 भी बिलोंग करता है और x भी बिलोंग करता है। ठीक है, सो नाउ वी शैल मूव ऑन टू प्रूविंग द रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज। तो अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ले लिया इसका, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि 5x बिलोंग कर, सब कुछ बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिए, हमने केवल इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, अभी एक्स्ट्रा कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम दिखाना चाहते हैं, ओके नाउ आई शो, ओके कैसे बढ़ा जाए इसको आगे, ओके हम उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहते। ओके सो नेक्स्ट लेट ए बी, तो हम याद दिला दें, we wish to prove that A intersection B इसमें है, ये हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं सेकंड प्रॉपर्टी कि 2 मेंबर्स का इंटरसेक्शन भी होता है। नाउ ध्यान दीजिए कि A और B अगर इसमें है, इसका अर्थ हो जाएगा कि A के कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर K रिमेन्स, B के कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर K रिमेन्स अनचेंज, यानी कि K ऑफ x minus A is x minus A, और उसी तरह से K ऑफ x minus B is equal to x minus B। नाउ हमें दिखाना है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो टाउ में बिलोंग करता है। तो कब होगा, यदि इसके कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर K में कोई बदलाव ना है। हमको दिखाना है इसकी इमेज इज इक्वल टू x माइनस A इंटरसेक्शन B। सो दिस इज इक्वल टू
this is equal to K of, using De Morgan's law, this is x minus A union x minus B, और यहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल, ये नंबर 3 का, कि दो सबसेट्स की यूनियन पे अगर आप K लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ द इमेजेस ऑफ दो सबसेट्स अंडर K। तो यहां पर हमारे दो सबसेट जो हैं वो क्रमशः x माइनस A और x माइनस B है। सो दिस इज इक्वल टू K ऑफ x माइनस A यूनियन K ऑफ x माइनस B, और चूंकि आप भूल ना जाएं तो हम लिख देते हैं यूजिंग नंबर 3। ये दिया हुआ है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम फ्री टू यूज whatever is given to us. Now this is equal to K of x minus A is equal to x minus A, or K of x minus B is equal to x minus B, which using De Morgan's law is x minus यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाएगा। Therefore, तो A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट की इमेज में कोई बदलाव नहीं आएगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। Therefore, A intersection B we have shown this belongs to D। तो ये हमारा दूसरी अड़चन भी खत्म हो गई कि दो मेंबर्स का इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा। अब हम क्या दिखाना है, एक चीज रह गई, फाइनली let AI belong to T where I belong to this thing। और अपने को याद दिला दें कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AI के कॉम्प्लीमेंट्स की इमेज अंडर K विल रिमेन अनचेंज्ड। तो हम यहां लिख देते हैं जिससे कि आप भूले ना, दैट मीन्स कि K ऑफ x माइनस AI इज इक्वल टू x माइनस AI सभी स्मॉल आइज के लिए, फॉर ऑल आइज इन दिस थिंग, राइट। नाउ यू हैव टू वेरीफाई, हमें दिखाना है कि यूनियन ऑफ AI भी टाउ में है। अब तक तो आप धीरे धीरे आदत पड़ गई होगी। कब बिलोंग करेगा टाउ में, यदि इसके कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर दिस थिंग रिमेन्स अनचेंज्ड, ये निकल के आ जाए, राइट। और अगर आपने इस वाले प्रूफ को ध्यान से देखा है तो तरीका भी आप समझ जाएंगे। आप क्या करना है, दिस इज इक्वल टू K ऑफ, आपको निकालना है, राइट। सो K माइनस दिस थिंग, जैसे आपने यहां पर किया था, यहां पे लगा दिया दिमाग में, क्या हो जाएगा, K इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस AI, तो वो आपको मिल जाएगा यहां से आपको मिल जाएगा। इस चीज का इस्तेमाल कर लीजिएगा, सो आई लीव दिस होल थिंग एज एन एक्सरसाइज, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में आपको इस्तेमाल करना है यूज द मॉर्गन्स लॉ, जैसे वहां किया था आपने, राइट। तो अगर आप ये कर लीजिएगा, हम मान के चलते हैं कि आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया जाए, तो ये आ जाएगा देयरफॉर x माइनस UAI also belongs to this thing। So hence क्योंकि टाइम खत्म हो रहा नहीं, तो आपको कर देते, hence this is a topology on x। तो ये उपलब्धि हुई कि अगर ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया,
कि ये आपकी टोपोलॉजी निकल आएगी, राइट। तो देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, इसमें कहीं भी किसी टोपोलॉजी का जिक्र नहीं है, केवल एक सेट है और एक फंक्शन है। और वहां से शुरुआत करके आपने दिखा दिया कि यहाँ पर एक टोपोलॉजी छिपी हुई है। कौन सी टोपोलॉजी है? जिसके मेंबर्स ये है, राइट। यही कुरोटॉस्की साहब ने खोजा, उन्होंने खोजा इसको। सो यू गेट दिस थिंग, यू गेट दिस थिंग, बट ऑफ कोर्स दिस इज ओनली, अभी इतना चीज बाकी है, इतनी चीज बाकी है। अब ये भी दिखाना है, ये भी चीज दिखानी है हमको कि इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में किसी भी सेट का क्लोजर जो होगा वो इसी के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। ओके, सो दैट कैन बी डन एज फॉलोज। How much time I have? Okay. Okay. Finally, by this thing, by 2, note that for every A, Ka is closed in xt. That is x minus Ka belong to this thing. कैसे देखेंगे? अगर ये से बिलोंग करेगा तो कब होगा बिलोंग करेगा? यदि इसके कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर के रिमेन्स अनचेंज्ड, तो क्या हो जाएगी? x माइनस Ka, ये ले लिया आपने, और इसकी इमेज निकाली अंडर दिस थिंग। तो आप पाइएगा कि K के कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा? 2 बार कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा तो वापस K पहुंच जाएंगे, तो मिल जाएगा आपको K ऑफ Ka, and this is equal to Ka. This is equal to this is equal to Ka using, कहीं लिखा होगा इसमें, A of K is equal to Ka using 2. Using 2, right? And this you can write as x minus Ka. So that means therefore K minus XA, तो हमने जो लिखा था ऊपर उसी को जस्टिफाई किया है, क्यों ये बिलोंग कर रहा है, राइट? सो देयरफॉर इसका कॉम्प्लीमेंट जो दैट इज गोइंग टू क्लोज, सो देयरफॉर this is closed, right? So okay, आपकी दूसरी क्लास होगी, ठीक है, इसको लेकिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम इसको कहां से शुरू किया था हमने? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर नहीं लिया है तो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो, यस सर। ओके, यस सर। बाकी पोर्शन का भी ले लीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, टेक दिस वन ऑल्सो एंड देन यू कैन लीव,
गिव इट फिनिशिंग टचेस टुमारो। हो गया, लेकिन हम कल इसको थोड़ा सा इसको स्मूदन कर देंगे, सब चीजें जोड़ देंगे एक ही उसमें, ठीक है? हो गया? यस सर। Okay, so thank you. You can leave now for your next class. थैंक यू सर। थैंक यू। Okay. थैंक यू सर। Welcome.